जयनगर से पटना के बीच में यह नमो भारत ट्रेन चलाई जा रही है और इस ट्रेन के अंदर हम मौजूद हैं और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके की यह ट्रेन है। तो यहाँ कई चीज़ें हम आपको बता सकते हैं। जैसे इस ट्रेन की बात करें, पहली चीज़ ये है कि अनरिजर्व्ड है, यानी एसी ट्रेन, वो भी अनरिजर्व्ड, यानी आपको रिजर्वेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आप अंदर आएंगे तो आपको सामान चढ़ाने के लिए थोड़ा, हम कह सकते हैं कि चौड़े चौड़े गेट मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ एक परेशानी जो मैं पहले भी आपको बताई कि जब हम इस ट्रेन की बात करते हैं तो इसमें बीच में एक रेलिंग दी गई है। यह रेलिंग कहीं ना कहीं बड़े सामान को रोकने का काम करेगी, क्योंकि भारत की जब हम बात करते हैं तो तमाम यात्री ऐसे होते हैं जिनके पास बड़ा बड़ा सामान होता है। जब इस तरीके की स्थिति बनती है तो उसमें आपको सामान लाने में दिक्कत होगी, तो एक यह दिक्कत भी कही जा सकती है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि इसको एक सुविधा भी कहा जा सकता है, क्योंकि जो लोग नीचे उतरना चाहें वो इधर से उतरेंगे, दूसरे लोग उधर से चढ़ेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर एक और चीज़ हम आपको बता दें, जब हम बात करते हैं इस पूरी की पूरी ट्रेन की, तो ये सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं हर जगह पर। साथ ही साथ डिजिटल स्क्रीन्स लगी हुई हैं जिनमें तमाम इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं सीधे सीधे दिखाई जा सकती है। और साथ ही साथ यहाँ टॉकबैक सिस्टम हर जगह पर लगा हुआ है। टॉकबैक सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप बटन दबाकर सीधा सीधा लोको पायलट से बात कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर हम एक और चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि आपातकालीन स्थिति के लिए भी यहाँ पर पूरी पूरी तैयारी है, यानी कभी कोई दिक्कत हो तो कहीं ना कहीं इस शीशे को तोड़िए और इसके अंदर से जो ये हथौड़ी है, ये खास तरीके की हथौड़ी है जिसमें इसका जो टिप है उसमें डायमंड लगा हुआ है। लेकिन डायमंड इस तरीके का है कि शीशे को तोड़ सकता है, तो शीशे को तोड़कर आप बाहर निकल सकते हैं। तो इस तरीके की हथौड़ी लगी हुई है। साथ ही साथ यहाँ पर सामान रखने के लिए अच्छी व्यवस्था है, यानी आप सामान ऊपर रख सकते हैं आसानी से, छोटे छोटे जो आपके लगेज हैं उनको रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जब आप खड़े होते हैं तो उसके लिए हम कह सकते हैं वो भी व्यवस्था है, हैंडल्स लगे हुए हैं, मजबूत हैंडल्स हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ हम आपको बता दें, अलार्म, जो तमाम ट्रेनों के अंदर आप देखते होंगे कि ट्रेन को रोकने की व्यवस्था रहती है, तो यहाँ पर अलार्म बटन है गाड़ी खड़ी करने के लिए, लेकिन अगर आप इसको दबाएंगे और बेवजह दबाएंगे तो आप पर जुर्माना भी है। तो इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ देखिए एक बड़ी स्क्रीन और है। फायर अलार्म हर जगह लगे हुए हैं, क्योंकि ट्रेन के अंदर जब हम बात करते हैं तो फायर सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, यह पूरी की पूरी ट्रेन नो स्मोकिंग जोन है, यानी इसके अंदर आप स्मोक नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिए। साथ ही साथ यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो टॉयलेट्स हैं उसके अंदर कोई गया है या नहीं गया है उसका इंडिकेशन भी यहाँ पर मौजूद है, तो आप बैठे बैठे देख सकते हैं कि टॉयलेट खाली है या नहीं खाली है। साथ ही साथ यहाँ पर एक और बड़ी व्यवस्था की गई है कि तमाम लोग चलते हैं तो आज की तारीख में मोबाइल एक ज़रूरत है, तो उसको चार्ज करने की यहाँ पर व्यवस्था दी गई है, चार्जिंग पॉइंट दिए गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर उन मोबाइल्स को रखने की भी व्यवस्था की गई है, एक इंतजाम किया गया है, और टॉकबैक यहाँ पर भी दिया गया है। साथ ही साथ इस ट्रेन के अंदर हम कह सकते हैं भारतीय शैली में भी टॉयलेट है, तो भारतीय शैली का टॉयलेट आप देख सकते हैं, इस तरीके का टॉयलेट इस ट्रेन के अंदर दिया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक डस्टबिन भी साथ में दिया गया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो इसके कपलर हैं वो खास तरीके के कपलर हैं, यानी एक डिब्बा दूसरे डिब्बे से जो जुड़ता है वो खास तरीके से जुड़ता है जिसमें धक्का कम लगता है, तो ये सेमी ऑटोमेटिक कपलर है। यानी इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये पैसेज आसानी से आप आराम से इधर से उधर जा सकते हैं, और दूसरी इसमें सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें धक्के नहीं लगते हैं। साथ ही साथ जब यहाँ पर आप अंदर आएंगे तो यहाँ रेल डिब्बा कारखाना कपूरथला में बना हुआ है, इसका भी यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ इस तरीके का यानी रेल डिब्बा कारखाना कपूरथला में इसको बनाया गया है। साथ ही साथ फायर का इंतजाम, अगर फायर मैनेजमेंट देखें तो उसके लिए भी यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर दिए गए हैं। साथ ही साथ वेस्टर्न स्टाइल का भी टॉयलेट यहाँ पर मौजूद है, तो वेस्टर्न स्टाइल का जो टॉयलेट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके अंदर कोई मौजूद है। चलिए अब हम आगे आपको लेकर आते हैं, तो यहाँ और भी चीज़ें हैं, इसी तरीके के डिब्बे हैं, इसी तरीके के 16 डिब्बे हैं जिनमें लोग सफ़र करेंगे, और एक बड़ी तादाद में लोग यहाँ से हम कह सकते हैं जा सकते हैं। जब जयनगर की बात करते हैं तो जयनगर कहीं ना कहीं नेपाल से एक कनेक्शन देने वाला भारत का एक स्टेशन है, और यहाँ से सीधा सीधा जनकपुर के लिए भी ट्रेनें चलती हैं, तो जनकपुर जाने के लिए बड़ी तादाद में यात्री आते हैं। तो अब यात्रियों को कम पैसे में हम कह सकते हैं एसी ट्रेवल की सुविधा मिलेगी, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें रिजर्वेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से टिकट लीजिए, ट्रेन पर चढ़िए, जहाँ जगह मिले उस पर बैठिए,
और चुपचाप अपनी इस डेस्टिनेशन पर पहुंचिए, क्योंकि यह पूरा का पूरा इलाका ह्यूमिड है। मौसम के लिहाज से अगर हम देखें तो इस इलाके में काफ़ी बारिश होती है। साथ ही साथ एक और बड़ी चीज़ होती है, जब यहाँ गर्मी पड़ती है तो उमस भरी गर्मी का लोग सामना करते हैं। तो ऐसे में एसी ट्रेवल, वो भी कम पैसे में, एक बड़ी बात कही जा सकती है। और आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो इस तरीके की तमाम ट्रेनें देश के अलग अलग इलाकों में चलाई जाएंगी। सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, जयनगर, बिहार।